सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हरीफ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट के बारे में कि आरआरबी ग्रुप डी के जो मेडिकल टेस्ट होता है उससे जाने से पहले किस तरह का टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ टेस्ट है जो कि आपको पहले से ही करके रखना चाहिए ताकि इससे आपका हेल्प होगा और वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए वन बाय वन सभी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा टेस्ट क्या कैसे कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि है आई। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। तो आई की मोट 4 या 5 टेस्ट होगा शायद सर यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आई की जो कलर विजन टेस्ट है, वो कलर विजन टेस्ट। तो ये जो कलर विजन टेस्ट है दोस्तों, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं घर पे भी। आपको सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करना है कलर विजन टेस्ट और वहाँ पे देखिएगा गोल गोल सा जो है इमेज आएगा, हर एक कलर का अलग अलग सा डॉट रहेगा उस इमेज के अंदर। और उन सभी डॉट के अंदर से आपको क्या करना है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो लेटर हो, ये ढूंढना है। तो ये धीरे धीरे इजी से लेकर हार्ड तक जाता है ये टेस्ट। तो कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या फिर गूगल पे आप इमेज भी सर्च कर सकते हैं। तो उस तरह से आप ये जो कलर विजन टेस्ट है ये टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो लोकल हॉस्पिटल पे जा सकते हैं या फिर कोई भी जो आई स्पेशलिस्ट है उसके पास जाके ये कलर विजन टेस्ट करवा सकते हैं दोस्तों। तो एक हो गया कलर विजन टेस्ट। उसके बाद हो गया दोस्तों नियर विजन टेस्ट। तो नियर विजन टेस्ट भी आप घर पे कर सकते हैं। आप एक जो कोई भी किताब हो या फिर कोई भी न्यूज़पेपर हो वो आपकी आंख के सामने मैक्सिमम 1 फुट या फिर 1.5 फुट तक उसके दूरी पे रखिए उसको और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये जो साइज होता है दोस्तों, ये जो नियर विजन टेस्ट में जो साइज होता है वो नॉर्मल किताब में या फिर न्यूज़पेपर में जो साइज रहता है वो सेम ही साइज रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं तो चश्मा पहन के कीजिए, और अगर आप खाली आँख में करते हैं तो वो भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी आसान है, उतना खास नहीं है। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है दोस्तों डिस्टेंस विजन टेस्ट। तो ये जो डिस्टेंस विजन टेस्ट है दोस्तों, ये आप घर पे नहीं कर सकते, इसके अलग से फॉर्मेट है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको आई स्पेशलिस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं आप, जो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जा सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई फीस नहीं लगता है दोस्तों। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके किया था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे बहुत ही हेल्पफुल थे। तो जैसे मैंने बोला था कि आरआरबी ग्रुप डी के जो मेडिकल टेस्ट है इसके बारे में कुछ टेस्ट करवाना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया और ध्यान से किया जो भी टेस्ट किया था। और अगर आप चाहे तो कोई आई स्पेशलिस्ट भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस विजन टेस्ट की जो प्रोसेस होता है वो पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या करना है या फिर वो आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा डिस्टेंस विजन चेक करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्टेंस विजन चेक होता है कि कुछ दूरी पे दोस्तों ऐसा रहता है कि सी रहता है, अलग अलग साइज का सी। तो उस सी का जो गैप है ये इस टाइप का अलग अलग साइज का सी रहता है, और उस सी का जो गैप है वो आपको डिटेक्ट करना होता है। तो उस सी का गैप किस साइड पे है वो डिटेक्ट करना है। और ऐसे भी होता है, और जो अल्फ़ाबेट है वो भी रहता है, अल्फ़ाबेट अलग अलग अल्फ़ाबेट रहता है अलग अलग साइज का, तो वो आपको बोलना है। तो पहले लेफ्ट आई ओपन क्लोज करके राइट आई ओपन करके करना है, उसके बाद ऑल्टरनेट करके दोनों आँख से ये टेस्ट होता है दोस्तों। तो मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा जो सी है वो आपको देखने के लिए बोला, तो आप आंसर दे दिया। तो ये गैप किस तरह किस साइड पे है वो आंसर दीजिए। तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हो गया दोस्तों A1। तो यहाँ पे एक बता दूँ, A1 और A2 जो है उसमें आप चश्मा यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, उसमें आप जो चश्मा है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं तो ये A1 और A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं A1। तो A1 जो है ग्रुप डी पे नहीं है दोस्तों, A1 कैटेगरी ग्रुप डी पे कोई भी पोस्ट पे नहीं है। ये एक्चुअली लोको पायलट है और कुछ पोस्ट है जिस पे रहता है ये A1। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं A1 को। तो आप A2 से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आप चश्मा नहीं पहनते हैं, ठीक है, आप चश्मा नहीं पहनते हैं, आपका यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड जो साइज वाला है वो आप लोग को देखने के लिए बोला, वो आप नहीं बोल पाए, मान लीजिए वो आप नहीं बोल पाए, तो आप A2 कैटेगरी में नहीं है। उसके बाद आए A3 पे आए, वो भी आप बोल नहीं पाए।
तो A3 भी आप नहीं है, उसके बाद आए B1। तो मान लीजिए अगर आप चश्मा नहीं यूज़ करते हैं और ये सब बोलने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आ गया B2 आ गया, आप चश्मा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आ गया B2। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जितना नीचे गिरेगा ना, उतना ही आपका जो पोस्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ऐसा भी होता है कि अगर आपका रैंक बहुत ही नीचे है और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी बहुत नीचे है, तो आपको पोस्ट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हमेशा ऊपर की तरह रहे। तो यहाँ पर अगर आप चश्मा यूज़ नहीं करके ये सब आप देख नहीं पा रहे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दो, आप चश्मा यूज़ कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे दिखा दूँ, A2 में जो है वहाँ पे आप चश्मा यूज़ नहीं कर सकते A2, उसके अलावा सभी मेडिकल स्टैंडर्ड पे चश्मा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बता दो, अगर आपका चश्मा यूज़ ना करके मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे गिरा है, तो आप चश्मा यूज़ कर लीजिए, शायद वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 पे आके रुक जाए दोस्तों। तो ये एक चीज़ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पे A3 के जो है वो आपका जो चश्मा है वो 2D से नीचे होना चाहिए, और B1 का जो है B1 और B2 का 4D के नीचे रहना चाहिए आपका जो ग्लास यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका आँख ठीक भी है, आपको ये सब दिखाई भी दे रहा है, तो भी आप एक चश्मा लेकर जाइए वहाँ पे इमरजेंसी के लिए। क्योंकि उस टाइम पे टेंशन में अगर मान लीजिए ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो खाली आँख में क्या होगा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे चला जाएगा और आपका जो प्रेफरेंस है उस टाइम पे प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है, आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हमेशा हाई रखना चाहिए। और ये तो हो गया अगर आप चश्मा नहीं यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आप चश्मा यूज़ करते हैं दोस्तों, आप चश्मा यूज़ करते हैं और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मान लीजिए A1, तो A2 तो नहीं होगा, A1 तो छोड़ दिया, A2 भी नहीं होगा अगर चश्मा यूज़ करते तो यहाँ से A3 से आपका नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका A2, मान लीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है A3, चश्मा यूज़ करके मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका A3। तो यहाँ पे देख लीजिए A2 तो आप नहीं हो सकते क्योंकि आप चश्मा यूज़ करते हैं, तो A2 वाला जो पोस्ट है वो तो आपको नहीं मिलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे जाके पिछले टाइम पे जब हुआ था, वहाँ पे जाके बहुत सारे कैंडिडेट क्या था, वो लोग तो चश्मा पहनते थे मगर चश्मा खोल के ट्राई किया था पहले। तो यहाँ पे बता दो, जो भी कैंडिडेट चश्मा पहनते हैं पहले एक बार चश्मा खोल के ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे कोई बात नहीं, पूछ लेना कि चश्मा खोल के ट्राई कर सकता हूँ कि नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट चश्मा खोल के ट्राई किया, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आ गया था दोस्तों। तो बहुत ही प्रॉब्लम नहीं था, आँख में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम था, चश्मा यूज़ करता था, मगर खोल के जब ट्राई किया तो A2 आ गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट को अच्छा पोस्ट भी मिल गया था A2 की वजह से। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और जितने कैंडिडेट चश्मा यूज़ करते हैं दोस्तों, चश्मा के पेपर बिल्कुल साथ में लेके जाइए, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो साथ में लेके जाइए। और ख़ास करके आपका जो चश्मा है उसका पावर मेंशन रहना चाहिए वहाँ पे, और जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो ऑथोराइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन रहना चाहिए दोस्तों वहाँ पे। तो दोस्तों ये मेनली 3 जो टेस्ट है वो करना था। और अगर आप दोस्तों लेंस यूज़ करते हैं और कोई भी अगर पिछले कोई भी ऑपरेशन हुआ था आपका आँख में, तो वहाँ पे पहले से ही बता देना, क्योंकि अगर जब लेज़र टेस्ट होगा वहाँ पे तो आपको आँख में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों आँख का टेस्ट। आप बात कर लेते कुछ और टेस्ट के बारे में। तो इसकी बात आते हैं दोस्तों BP टेस्ट। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के टेंशन रहता है कि ब्लड प्रेशर जो है उसका हाई है, क्या करे, मेडिसिन लेता है। तो यहाँ पे बता दूँ, वहाँ पे जब टेस्ट होगा तो पहले से कुछ बोलना नहीं है आपको, जी मेरा ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, ऐसे ऐसे। अगर आपको कोई पूछेगा तो ही आपको जवाब देना। और वहाँ पे BP हाई हो सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट के नॉर्मल BP रहता है और वहाँ पे टेस्ट के दौरान हाई हो जाता है टेंशन में। तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी समझते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा टेंशन मत करने का और पहले से कोई दवाई खा के जाइएगा। अगर आप प्रेशर के टेबलेट खाते हैं तो खा के जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वहाँ पे उस टाइम में टेंशन में बहुत सारे कैंडिडेट की ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है दोस्तों। और ये जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, ये सभी हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होता दोस्तों। पिछले बार क्या होता, हम लोगों को वहाँ पे ब्लड प्रेशर टेस्ट नहीं हुआ था, दूसरे को बहुत सारे हॉस्पिटल में भी नहीं हुआ था, कुछ हॉस्पिटल होता है। तो ब्लड प्रेशर किस हॉस्पिटल में टेस्ट होगा, किस हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होगा, ये आप पहले से जान नहीं सकते। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर टेस्ट। उसके बाद आते हैं दोस्तों यूरिन टेस्ट दोस्तों।
तो यूरिन टेस्ट हर एक हॉस्पिटल में भी नहीं होता। तो पिछले टाइम हम लोग को हुआ था यूरिन टेस्ट, टेस्ट ट्यूब में लेके गया था, तो उसमें भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों। तो ये हो गया। उसके बाद आता है दूसरे एक्सरे। तो एक्सरे मेन प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अगर आपके चेस्ट में कोई मेटालिक चीज़ है, तो इस तरह के कोई चीज़ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले से बोल देना कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, कोई भी अगर कंडीशन है तो पहले से बोल देना दोस्तों। तो ये हो गया एक चीज़। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइवेट मार्केट। तो मान लीजिए आपको अगर हाइड्रोसील है तो और कोई बीमारी है, दूसरा बीमारी जो कि बाहर से विजिबल है दोस्तों। तो यहाँ पे बता दूं कि आर्मी, मिलिट्री, पुलिस की जैसे यहाँ पे उतना जांच नहीं होता है दोस्तों। अगर बाहर से कोई कुछ विजिबल है, कोई दिखाई दे रहा है कि ये नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, तब वो आपको वहाँ पे टेस्ट करेगा दोस्तों, उसकी वरना नहीं टेस्ट करेगा। तो बाहर से आपका हाइड्रोसील है, कुछ बड़ा हुआ है वहाँ पे, या फिर कोई सिस्ट है जो कि बहुत ही बड़ा हो गया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले से ही इलाज करके जाइएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये था सारी टेस्ट जो कि आपको पहले से करके जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो सारी टेस्ट है दोस्तों पहले करके जाइए। खास करके जो आँख का टेस्ट है और मेनली जो ये जो डिस्टेंस विजन टेस्ट है, ये पहले करके जाइए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके जाइए। देखिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या आता है, और उसके वाइज आपका प्रेफरेंस जो दिया है वो क्या था, तो उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। तो ये सारे टेस्ट करके जाइए दोस्तों। और एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पे नर्वस फील नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, जो बीपी है वो ज़्यादा हाई ना हो, ये चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका कोई फॉल्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो खास करके पहले से ही जांच के पहले से ही वहाँ पे जाके नहीं बोलना है आपको दोस्तों। यहाँ पे बता दूँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, मगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सबसे पहले जाके नहीं बोलना है वहाँ पे। अगर वो लोग पूछे तो बिल्कुल साफ साफ सही जवाब देना, कुछ छुपाना नहीं। अगर पूछे तो कुछ छुपाना नहीं, मगर पहले से ही बोलना नहीं चाहिए दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि वो लोग नहीं चाहते कोई भी कैंडिडेट जो है वो ये मेडिकल में अनफिट हो, तो वो लोग सारे चाहता है कि सभी फिट हो जाए। तो फिर भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे रीमेडिकल का डेट दिया जाता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। फिर रीमेडिकल का डेट दिया जाएगा, आप फिर से तैयार हो सकते हैं अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।